इस चैप्टर में अब तक हम रेक्टिफायर्स और फिल्टर्स का अध्ययन कर चुके हैं। हमें यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि रेक्टिफायर्स से प्राप्त आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज पर तो निर्भर करता ही है, उसके साथ साथ लोड धारा या लोड प्रतिरोध के मान पर भी निर्भर करता है। यानी कि इनपुट वोल्टेज को परिवर्तित करने या लोड धारा के मान में परिवर्तन करने से लोड के अक्रॉस प्राप्त होने वाली वोल्टता परिवर्तित हो जाती है, वह स्थिर नहीं रह पाती। इस कारण प्राप्त वोल्टेज को स्टेबलाइज करना आवश्यक हो जाता है। तो आज हम वोल्टेज रेगुलेशन क्या है और वोल्टेज स्टेबलाइजेशन किस प्रकार किया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, सर्वप्रथम हम ये देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दृष्टकारी से प्राप्त आउटपुट वोल्टेज लोड करंट या लोड प्रतिरोध व इनपुट वोल्टेज या मेंस के वोल्टेज पर निर्भर करती है। इनमें परिवर्तन होने से निर्गत डीसी वोल्टेज स्थिर नहीं रह पाते। इस कारण दृष्टकारी के निर्गत दृष्ट वोल्टता के परिवर्तन या अनियमन को नापने की आवश्यकता होती है और इस अनियमन को वोल्टता नियमन प्रतिशत द्वारा व्यक्त करते हैं। वोल्टता नियमन दृष्टकारी के लोड परिपथ को परिपथ से हटाने यानी कि लोड के मान को इनफाइनाइट कर देने यानी कि लोड टर्मिनल को खुला परिपथ रखने या दृष्ट धारा शून्य होने की स्थिति पर निर्गत दृष्ट वोल्टता में हुए परिवर्तन को व्यक्त करता है। इसका आशय यह है कि हम लोड टर्मिनल्स को अगर ओपन रख दें तो जो वोल्टेज प्राप्त होगी उसमें फुल लोड लगाने पर कितना परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन वोल्टता नियमन प्रतिशत के द्वारा व्यक्त किया जाता है। वोल्टता नियमन प्रतिशत के रूप में VNL माइनस VFL ओवर VFL गुणा 100 से व्यक्त किया जाता है। यहां VNL नो लोड यानी कि लोड की अनुपस्थिति यानी कि लोड टर्मिनल्स को खुला रख प्राप्त होने वाली वोल्टता है, जबकि VFL लोड की उपस्थिति में लोड के अक्रॉस प्राप्त होने वाली वोल्टता है। यदि इनपुट वोल्टेज में परिवर्तन से आउटपुट वोल्टेज में भी परिवर्तन होता है तो इसे लाइन रेगुलेशन या लाइन नियमन द्वारा व्यक्त करते हैं। लाइन रेगुलेशन इक्वल टू निर्गत वोल्टता में परिवर्तन डेल्टा VO ओवर इनपुट वोल्टेज में परिवर्तन डेल्टा VI द्वारा व्यक्त किया जाता है। लोड धारा में परिवर्तन से भी आउटपुट वोल्टेज परिवर्तित होती है। इसे लोड नियमन द्वारा डिफाइन किया जाता है। लोड नियमन VNL माइनस VFL ओवर डेल्टा VL के बराबर होता है। एक्चुअली बहुत से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में
स्थिर वोल्टेज की पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि पुराने समय में टीवी पर प्राप्त होने वाली वोल्टता को स्थिर रखने के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर का यूज किया जाता था। तो वोल्टेज का स्टेबलाइज रहना आवश्यक होता है और निर्गत वोल्टेज को स्थिर बनाए रखना ही वोल्टेज स्टेबलाइजेशन कहलाता है। वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए सामान्यतः जीनर डायोड का उपयोग किया जाता है। चूंकि जीनर डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप जानते हैं वो इस प्रकार प्राप्त होती हैं। ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जहां फॉरवर्ड करंट का मान फॉरवर्ड वोल्टेज के साथ बढ़ता जाता है, लेकिन और यह रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम जानते हैं कि रिवर्स वोल्टेज का मान के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर धारा का मान यकायक बढ़ जाता है और इसे हम जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं। जेनर डायोड का यूज इसी क्षेत्र में किया जाता है और जेनर डायोड की यह नेचर या यह कैरेक्टरिस्टिक्स वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। चूंकि करंट का मान एकदम से बढ़ गया लेकिन वोल्टता का मान स्थिर है, यानी कि करंट के मान के बढ़ने के बावजूद भी वोल्टेज आपको स्टेबल प्राप्त हो रही है। यह बड़े काम की चीज है और यह नेचर ही इसको वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए उपयुक्त बनाता है। वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए जो परिपथ यूज किया जाता है वह परिपथ यह है। यहां आपने जो इरेगुलेटेड या अनियंत्रित वोल्टेज अप्लाई कर रखा है और यह अनियंत्रित वोल्टेज इस प्रतिरोध R के थ्रू जेनर डायोड पर अप्लाई किए जाते हैं। जेनर डायोड रिवर्स बायस अवस्था में यहां लगाया जाता है और इस जेनर डायोड के अक्रॉस लोड प्रतिरोध RL कनेक्ट कर दिया जाता है। इस लोड प्रतिरोध के अक्रॉस जो भी वोल्टेज प्राप्त होंगे वह वोल्टेज नियमित होते हैं। यदि निर्गत वोल्टता Vz है तो इस प्रतिरोध R से प्रवाहित धारा का मान Vz इक्वल टू Vi माइनस IR होगा। Vz इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेंगे अपन को, इसके अक्रॉस या इसके अक्रॉस दोनों बराबर ही मिलेंगे, तो उसका मान Vi माइनस IR के बराबर होगा। और जेनर डायोड से प्रवाहित धारा का मान Iz दिस विल बी इक्वल टू, इससे जो प्रवाहित होगी दिस विल बी इक्वल टू I माइनस IL। IL लोड से प्रवाहित धारा है। तो इस समीकरण से स्पष्ट है कि जब भी I के मान में चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली Iz का मान चेंज हो जाएगा और जिससे IL का मान भी परिवर्तित होगा। और यह IL का मान जो परिवर्तित होगा वह इस प्रकार होगा कि ओवरऑल Vz कांस्टेंट बना रहे, जैसा कि यहां लिखा गया है कि इनपुट वोल्टेज Vi तथा लोड करंट IL
के परिवर्तन से निर्गत वोल्टता अनियमित रहती है। यदि जीनर डायोड को लोड रेजिस्टेंस के समांतर क्रम में जोड़ दें तो उपरोक्त परिवर्तनों के होते हुए भी डायोड निर्गत वोल्टता को कांस्टेंट बनाए रखता है। फॉर एग्जांपल, यदि इनपुट वोल्टेज में जो चेंज है वो डेल्टा वी आई है तो इससे प्रवाहित धारा आई में परिवर्तन डेल्टा आई होगा, ये डेल्टा वी आई नहीं डेल्टा आई होगा। और यदि इस परिवर्तन से जेनर धारा के मान में भी परिवर्तन एक समान ही हो, डेल्टा आई हो, तो आई एल का मान एक समान बना रहेगा, यानी कि जो भी करंट की वैल्यू कम या ज्यादा होगी वह परिवर्तन आई जेड के मान में हो जाएगा, जबकि आई एल का मान निश्चित बना रहेगा। क्योंकि आई एल का मान स्थिर है, इसलिए लोड के सिरों पर जो वोल्टेज प्राप्त होगा वह वोल्टेज वी जेड के तुल्य होगा। इस प्रकार हम जेनर डायोड का यूज कर आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट या स्टेबलाइज कर सकते हैं। यदि वोल्टेज स्टेबलाइजेशन को और अधिक प्रॉपर बनाना है या अधिक उत्तम बनाना है तो हम एक जेनर डायोड के स्थान पर दो जेनर डायोडों का उपयोग कर सकते हैं। ये सर्किट दो जेनर डायोड का यूज कर बनाया गया है। ये दोनों जेनर डायोड एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये आरएल के भी पैरेलल हैं। यहां रेजिस्टेंस R1 जोड़ा गया है D1 के श्रेणी क्रम में और D2 के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R2 जोड़ा गया है। यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि जब आप वोल्टा नियमन के लिए दो जेनर डायोड उपयोग कर रहे हैं तो प्रथम जेनर डायोड की भंजन वोल्टता Vz का मान द्वितीय डायोड की भंजन वोल्टता से अधिक होना चाहिए और इस प्रकार प्राप्त लोड के अक्रॉस वोल्टता और अधिक नियमित या स्टेबल होती है। थैंक यू।